नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल और हम हैं जदयू कार्यालय में। और जदयू कार्यालय में हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र जी। अभी जो हॉट मुद्दा है तेज प्रताप यादव का, और उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इनके साथ बात करते हैं। सर, अभी लालू प्रसाद यादव ने जो जनता के बीच में ट्वीट करके बताया कि हमने तेज प्रताप को पार्टी से और परिवार से बाहर कर दिया है, इस पर जदयू और आपकी क्या राय? देखिए, दरअसल लालू जी का ट्वीट जो है परिवार से निकालना या पार्टी से निकालना, वह दरअसल एक पॉलिटिकल स्टंट है और बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। जो डैमेज हो गया है उनके परिवार में, उस डैमेज का कंट्रोल का वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता इस बात को बेहतर ढंग से जानती है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है उसको सदाचार, नैतिकता और मर्यादा की जो कसौटी है, सार्वजनिक जीवन की जो कसौटियां हैं, उस पे खरा उतरना चाहिए। जैसे हम लोग समाजवादी दल से, समाजवाद के मूल्यों को हम लोग समाजवादी मूल्यों के वाहक हैं। तो जिस प्रकार से राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जेपी, महात्मा गांधी इत्यादि ने जो मापदंड सेट किए हैं उच्च नैतिकता के, उस पे उनके जो शिष्य हुए उनको अमल करना चाहिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो देखिएगा कि लालू जी के बेटे ने, जब इनको 12 साल से प्रेम था किसी लड़की से, तो किसी एक अन्य लड़की जो ऐश्वर्या जी हैं, फ्रीडम फाइटर फैमिली से आती हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में पढ़ी है ऐश्वर्या जी, तो उनके जीवन को ख़राब नहीं करना चाहिए था। तो सब कुछ जानते हुए भी लालू के परिवार ने एक पॉलिटिकल शादी किया तेज प्रताप जी का, लेकिन वो शादी नहीं टिका और अभी तलाक की डिक्री भी नहीं हुई है। बावजूद इसके इस तरह का उनका फ़ोटो वीडियो वायरल होना, ये निश्चित तौर पे सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के मर्यादा की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। लालू जी उस डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर रहे हैं और यह आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। अगर उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है और परिवार से निकाल ही दिया है अगर तेज प्रताप को, तो भाई जो विधायक वो हैं हसनपुर के, तो विधानसभा के स्पीकर को क्यों नहीं लिखते हैं कि इनकी सदस्यता ख़त्म की जानी चाहिए? और परिवार से अगर तेज प्रताप को निकाल ही दिया है तो वह अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर दें। वह संपत्ति से भी जो उनको पैतृक मिला है और वह संपत्ति से भी जो अकूत संपत्ति उन्होंने अपने जीवन काल में बनाया है, ऐसा वो करके दिखाएं। अगर उनमें हिम्मत है तो निश्चित तौर पे उनके परिवार में सत्ता का संघर्ष, मार काट मच जाएगा। पहले से ही दोनों बेटों में सत्ता का संघर्ष बहुत पहले से है, बाद में 2 बेटियों की एंट्री हो गई, तो इससे संघर्ष जो है चतुष्कोणीय हो गया। पहले से तेज प्रताप तेजस्वी जी हैं, बाद में मीसा जी आ गई, रोहिणी आचार्य जी आ गई, और ये चारों में गुत्थम गुत्थी उलझा हुआ है ये मामला। अब धीरे धीरे ये लोग आपस में साजिश करके एक दूसरे को ये लोग निपटाने में लगा हुआ है। खैर, हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका पारिवारिक झगड़ा है। लेकिन बिहार में वे लोग जंगल राज पार्ट 2 करने का प्रयास है इन लोगों का, वो हम लोग किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। आप याद कीजिए, ये लोग जो उच्च नैतिकता की बात करते हैं और नैतिकता के आधार पे जो बोल रहे हैं कि हम पार्टी से निकाल दिए और परिवार से निकाल दिए, तो यही लालू जी हैं जिनकी एक बेटी की शादी में पटना के शोरूम से सोफ़ा उठ के चला जाता है और पटना के शोरूम से तमाम गाड़ियां निकल के चली जाती है उन लोगों की सेवा के लिए, और आकर फिर से वापस रख दिया जाता है। तो यही नैतिकता का तकाजा है कि आप राज्य के मुखिया हैं और शोरूम वाले को धमका के या डरा के उनसे सोफ़ा और गाड़ी ले लेते हैं। यही नैतिकता का तकाजा है कि आपके शासनकाल में शिल्पी गौतम हत्याकांड होता है, आपके शासनकाल में चंदा विश्वास का अनवरत लंबे समय तक रेप होता है बरसों, और आपके शासनकाल में विमल चंद्र बसाक जो चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, वे गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं किदवई साहब को कि हमारी जान को खतरा है। सोचिए, पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जब ये बात लिख रहा है कि हमारी जान को खतरा है, तो उस दौर में हमारे बिहारवासी किस भय के, किस आतंक के माहौल में जिए होंगे और रहे होंगे, या आप इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। हम लोग भी उस दौर को झेले हैं, उस दौर को जिए हैं। तो निश्चित तौर पे जंगल राज पार्ट 2 की ये आहट है, उसकी ये पृष्ठभूमि है, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी। वसीम बरेलवी जी की एक लाइन है कि घर सजाने का तसव्वुर तो बाद का हो, पहले यह तय हो कि घर बचाएं कैसे। निश्चित तौर पे वो अपने घर बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस जंगल राज को
छोड़कर नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाया, वही नीतीश कुमार फिर उसी जंगल राज के आयोजक के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसमें नैतिकता कहाँ थी? देखिए, जो सरकार बनाने की बात आप कह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि बिहार में त्रिकोणीय मामला है। किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत पिछले 25 साल में 30 साल में नहीं मिला है। लालू जी को भी स्पष्ट बहुमत एक ही बार मिला था। तो गठबंधन की सरकार वर्तमान दौर या समकालीन दौर की राजनीति का यथार्थ है, ठीक है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह उम्मीद थी कि लालू जी ने जो गलती की है अपने समय में, उनके बेटे जो राजनीति में उस समय नवोदित थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो हो सकता है भाई एक नया जनरेशन है तो एक नई शुरुआत करेगा, अपने पिताजी के पाप के कर्म को ये लोग धो देगा और राजनीति में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहकर सीखकर सदाचार और नैतिकता का आचरण करेगा। चंदन का वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है ना भाई, और सांप का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी ने यह साबित कर दिया कि संतों से उन्होंने संतों की संगति की जरूर, लेकिन उनसे वह गुण नहीं सीखा, ठीक है। और संतों के बारे में कहा जाता है कि साधु और संत जो हैं टूटे जुड़े 100 बार, सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार। तो इनको 2 बार अवसर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप अपने ऊपर लगे दाग को मिटा दीजिए। सुशासन बाबू कहलाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, विकास पुरुष कहलाते हैं, उनको क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला है, वो परिवर्तन के अभिकर्ता हैं वर्तमान बिहार के। बिहार में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत उन्होंने की और आज बिहार समेत पटना के आसपास आप रहते हैं तो उसकी तस्वीर उन्होंने बदल दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे उनके राजनीतिक गुरु बनने का उनको अवसर दिया, लेकिन इन लोगों ने उस गुण को ग्रहण नहीं किया। सिर्फ मंत्रालय को देखा, कौन मंत्रालय में हम अधिक से अधिक धन बना सकते हैं। अच्छा, जिस पलायन की बात और शिक्षा की बात, शिक्षा में गुणवत्ता की बात तेजस्वी जी करते हैं, तो नीतीश जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने शिक्षा मंत्रालय क्यों नहीं लिया? तमाम मंत्रालय का पोर्टफोलियो आप देख लीजिए, सब कमाई वाला मालदार पद उन्होंने लिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो उनको 2 बार मौका दिया, लेकिन ये लोग गड़बड़ी करने लगे। तो गड़बड़ी करने लगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो आप जानते हैं, न गलत करेंगे न गलत करने देंगे, न वे फंसाते हैं न वे बचाते हैं। रूल ऑफ लॉ उन्होंने स्थापित किया कि विधि का शासन। तो इस संदर्भ में उनको मौका मिला 2 बार हम लोग के साथ काम करने का, और गड़बड़ी करने लगे तो उनको हटा दिया गया। रूल ऑफ लॉ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। हमारी पार्टी विद द डिफरेंस है, और राजद को मौका मिला अपने दाग धो लेने का, लेकिन इनके ऊपर इतने दाग हैं और दागदार छवि है इनकी। और जो विरासत में मिलता है, कहा जाता है ना कि नेचर और सिग्नेचर इतना जल्दी नहीं बदलता है। तेजस्वी को और तेज प्रताप को आगे करके लालू जी सोचे कि हम रिमोट से सरकार चला लेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट से चलने वाले आदमी हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के प्रेशर में आके काम करने वाले आदमी हैं। जैसे ही ये तय होने लगा कि भाई लालू जी सब कुछ तय कर रहे हैं, उनको हटा दिया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइम से और करप्शन से, कम्युनलिज्म से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले लोग हैं। सुशासन का जो मॉडल उन्होंने दिया है, चाहे किसी भी के साथ गठबंधन हो, वे जो उनके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके साथ उन्होंने समझौता नहीं किया है। नैतिकता की बात पर एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि भी हाल में मदन लाल धांगड़ ने जो ऑपरेशन हाईवे किया है, उसमें भाजपा की नैतिकता कहाँ दिखती है? माफ़ कीजिएगा, उस विषय में मेरी जानकारी नहीं है और मैं उस पर बोलने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, अपने आप को मानता हूँ। धन्यवाद। अभी जो पहलगांव घटना घटी, उसके बाद युद्ध की स्थिति बनी और सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत का आर्मी जो है प्रधानमंत्री के शरणागत हो गए, चरणों में आ गए। इस पर आप क्या कहें? नहीं, ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है। भारतीय आर्मी का अपना इकबाल है और आर्मी के काम करने का एक तरीका है, एक मॉड्यूल है। सर्वोच्च कमांडर हमारी राष्ट्रपति महोदया होती हैं। भारतीय सेना की सर्वोच्च कमांडर वो हैं। हाँ, जो संविधान में व्यवस्था है कि कैबिनेट की अनुशंसा पे, कैबिनेट का जो निर्णय होगा उसके तहत वो कमांड जारी किया जाएगा। तो इस तरह की बड़बोलापन ये सही नहीं है, ये गलत है। राजनीति में मर्यादाओं का पालन होना चाहिए, और चाहे किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर इस तरह की हरकत करें, यह कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। सीज फायर के बाद एक नहीं, एक पर एक 3 ऐसे मंत्री और सांसद ने
विवादित बयान दिया, उन्हें पद से भी मुक्त नहीं किया गया। पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, जबकि भाजपा अपने आप को नैतिकता वाली पार्टी कहती है और संत नीतीश के साथ हैं, फिर भी जैसे मैं आपको एक ने कह दिया सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। जिन चीज़ों को आप कोट कर रहे हैं उसका हमारे राज्य से कोई संबंध नहीं है, बिहार राज्य से, और मैं स्टेट का प्रवक्ता हूँ। निश्चित तौर पे मैं सुना हूँ उन बातों को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और मैं उसकी कटु आलोचना करता हूँ। राजनीति में जो मर्यादा है, जो सदाचार है, वो बरकरार रहना चाहिए। हम सभी नेताओं को, जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं, उनको जनता उसी रूप में देखती है। निश्चित तौर पे बड़बोलापन जो है आज के समकालीन राजनीति का एक भाग है, एक अंग है, और कुछ ऐसे लोग जिनको थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है या उन पे कार्रवाई नहीं होती है, समुचित कार्रवाई नहीं हो पाती है, जो भी दलीय मामला हो, दलीय मसला हो, तो हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है भाई। हमारी पार्टी में क्या मजाल है किसी की जो क्राइम पे, करप्शन पे, कम्युनलिज्म पे कोई थर्ड क्लास बात बोल दे, जो मर्यादा के बिलो द बेल्ट जाके कोई बात कह दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसको एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 साल के गवर्नेंस में जो मॉडल दिया है वो गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है, डेवलपमेंट का मॉडल दिया है, डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस का मॉडल दिया है। तो हम लोग इस पे चर्चा क्यों ना करें? क्यों चर्चा करें उस चंद छुट भैये नेता के बड़बोलापन पे? ये उस पार्टी का आंतरिक मामला है, ये वो समझें, ये उनकी समस्या है। अभी हाल में बक्सर में एक ही साथ 4 हत्या हो गई, इस पर आप क्या कहें? देखिए, अपराध हुआ है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो अपराधी हैं उसको दंड मिलेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, जो कानून के अंतर्गत प्रक्रिया है, जो लीगल रेमेडी है, उसके तहत उनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अपराध को किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का इस पे स्टैंड यही है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक एक चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। और आज देख लीजिए, पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत ही बेहतर है। अपराध तो देखिए हर दौर में होता रहा है, छोटी मोटी बातें होती रही है, लेकिन कोई भी अपराधी को सत्ता संरक्षित संरक्षण कभी नहीं मिला है हम लोग के राज्य में। इस बात को तो अभी महसूस करते होंगे। तो अपराध हुआ है, उनकी गिरफ्तारी होगी और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उनको उचित दंड मिलेगा। और हम लोग इन सभी के माध्यम से जो अन्य लोग हैं उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि ये कानून का राज है, कानून का इकबाल बुलंद रहे। इसके लिए हमारे सत्ता से का कोई भी संरक्षण उन अपराधियों को नहीं है। पुलिस को ये फ्री हैंड है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। वो दौर नहीं है लालू जी का जब सीएम हाउस से डील होता था, अपहरण और फिरौती का सेटलमेंट होता था। आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कानून का राज है। अपराधी अपराध किए हैं, उनको उचित दंड मिलेगा। पुलिस और न्यायालय की जो प्रक्रिया है इसके तहत गुजरना पड़ेगा, ठीक है। कई बार बॉर्डर एरिया में होता है, अपराध करके अपराधी भाग जाते हैं दूसरे राज्यों में। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सर्विलांस कर रही है उन चीज़ों को, ठीक है। अपराधी करके झारखंड भाग जाएंगे, यूपी भाग जाएंगे, तो कब तक भाग जाएंगे? बॉर्डर के जो राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उनकी पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके उन अपराधियों पे दबिश करने का, उनको गिरफ्तार करने का, उनका स्पीडी ट्रायल करने का और न्यायालय के माध्यम से उनको दंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी अपराधी बचेंगे नहीं। और नीतीश बाबू का एक लाइन है, न हम किसी को फंसाते हैं और न हम किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगी। इसी गवर्नेंस के मॉडल के तहत उन्होंने 20 साल से बिहार को सुरक्षित हाथों में हम लोग को दिया है। धन्यवाद। आपने जो अपना समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी और आपके न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी आप डॉक्टर चितंदर को सुना, इन्होंने तेज प्रताप यादव पर और लालू प्रसाद के नैतिकता पर जो कहा वो सार्वजनिक है। बाकी इस मुद्दे पर आप अपना क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। धन्यवाद।